हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रामेंद्र सर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके चले हैं जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। आज इसका पहला लेक्चर है, इसलिए हम केवल इसके बेसिक जो बातें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें इसके कुछ इंटरवल होते हैं, उन इंटरवल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आगे जब हम कॉन्टिन्यूटी करेंगे तो उन इंटरवल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके आगे एक नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें भी उन इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले उन इंटरवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। पहला है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड एज, इस तरह की जो ब्रैकेट होती है उसमें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमें कोई अगर a कॉमा v कोई वैल्यू दे रखी है, हमसे कहा जाए इसे ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल है, इसे सॉल्व कीजिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? तो इसकी जो वैल्यू होगी x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। यहाँ अगर हम लोग हल करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी वो a से तो बड़ी होगी और b से कम होगी। डेट इज हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमें कोई एक इंटरवल दे रखा है 1,2, तो यहाँ पे जो एक वेरिएबल निकलेगा x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1.12 1.99 1.012 1.99 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की अगर हम लोग बात करें तो इट इज डिनोटेड एज, क्लोज इंटरवल इस कंडीशन से रिप्रेजेंट किया, इस बड़ी ब्रैकेट जिसे हम लोग कहते थे स्मॉल, बिग ब्रैकेट से हल सॉल्व करते हैं इसे स्मॉल ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा a कॉमा v। यहाँ पे अगर कोई सच डेट वैल्यू होगी x की तो x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू v। x की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो क्या होगी? a के बराबर हो सकती है या a से बड़ी, और v की वैल्यू भी b की बराबर हो सकती है या v से छोटी। नेक्स्ट है सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल क्या होते हैं? ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होगा? ओपन a ले लिया और v, ओपन क्लोज इंटरवल। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, अगर कोई फंक्शन की वैल्यू निकाली जाएगी तो वो होगी x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू v। ठीक है, इसमें जो फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी? a से बड़ी होगी लेकिन b के बराबर या b से छोटी होगी। नेक्स्ट है इसी में क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोज्ड a ले लिया हमने, b ओपन ले लिया। इसके वैल्यू की बात करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन v। आपको ये चारों इंटरवल समझ में आ गए होंगे। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि इसे स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी x इज ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। क्लोज इंटरवल में सेम यही कंडीशन होती है, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी ब्रैकेट से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x लेस देन इक्वल टू v। सेमी इंटरवल में क्लोज ओपन की और ओपन क्लोज की कंडीशंस लग जाएंगी। लास्ट है बेटा लिमिट। लिमिट क्या होता है कि अगर हमें कोई एक फंक्शन दिया गया है, उसके लिए अगर हमें कोई लिमिट दी गई है तो उस फंक्शन में हम वही वैल्यू लगाते हैं और उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं
राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन देन राइट हैंड लिमिट एट पॉइंट x इक्वल टू ए। हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, उस पर हमें राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट की निकालनी है। तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट होगी, हम इसे इस आर एच एल लिखेंगे, इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस लिखेंगे, इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, अब एच क्या है, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दी गई है, ठीक है, जिसकी अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो वो क्या होगा। अब हम ठीक है, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, लास्ट हम लोग रखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, सेम यही हो जाएगी। इस ये फंक्शन हमें दिया गया है तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, हमने एच की जो लिमिट ली है यहाँ पे वो जीरो के अकॉर्डिंग ली है, बाकी आप लोगों को वहाँ यही वैल्यू लगानी है जो हमें ये फार्मूले हैं। एक टाइप से ये फार्मूले दिए गए हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए। इसी में हम लोग कॉन्टिन्यूटी पढ़ लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी में अगर हमें कोई एक फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, हम उसे कब कंटिन्यूस कह सकते हैं, जब इसकी आर उस फंक्शन की इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन देन continuity एट x इक्वल टू ए। क्या होगी इसकी जो कंटिन्यूटी x इक्वल टू ए पे क्या होगी, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स यानी कि एफ ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, या और लिख सकते हैं एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस, यानी कि उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की खुद की वैल्यू, अगर तीनों की वैल्यू बराबर हैं तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कुछ कंडीशन हैं, नोट हैं इसमें। 1, इफ एफ ए प्लस 1 नॉट इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस 1, तो ये हो जाएगा डिस कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा, सेम नेक्स्ट सेकंड है, इफ एफ ए प्लस 1 एफ ए इक्वल टू एफ ए नॉट इक्वल टू एफ ए माइनस, तो फंक्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों में से अगर कोई एक अलग आ जाती है तो फंक्शन जो दिया गया है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, कुछ हमें इम्पोर्टेंट लिमिट्स के बारे में, जिन लिमिट्स को हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x इक्वल टू होता है e।
1 प्लस 1/x की होल पावर x इक्वल टू ई होता है। सेम इसी तरह से लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/x की पावर माइनस x इक्वल टू ई। 1 माइनस 1/x की पावर माइनस ई माइनस एक्स इक्वल टू ई। सेम एक लिमिट और है इसी में, लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x इक्वल टू ई। 1 लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 1x की पावर ई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a/x की पावर x इक्वल टू ई की पावर a। लास्ट है एक, तो हमने देखिए ये 3-4 लिमिट हमने लिखी है। ये वाली लिमिट जो है e की जगह a की जगह ये, अगर सेम यही कंडीशन हमें इसके लिए मिल जाती माइनस और ये भी माइनस होता तो इसकी वैल्यू भी e की पावर a ही हम लोगों को मिलती। लास्ट है हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंस टू 0 x/sin x इक्वल टू ऑल्सो 1। इन दोनों की वैल्यू अगेन 1 ही होगी। ठीक है, ये कुछ लिमिट हैं जिनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम आपको बताते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें इन दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल करना है। पहले आपको ये जो पढ़ाया गया है वह पढ़ के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। थैंक यू।